श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री जी की श्री विग्रह को जैसे अष्टयाम सेवा हम निवेदन कर सकते हैं, वैसे ही सेम तरीके से हम क्या श्री जी की नाम सेवा को भी अष्टयाम सेवा निवेदन कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाप्रभु की नाम सेवा, श्री राधे राधे श्री जी की नाम सेवा, श्री राधे कृष्ण लिखा हुआ नाम सेवा, श्यामा श्याम की नाम सेवा, तो इनको अष्टयाम सेवा निवेदन करने के लिए हमें अलग कुछ भी नहीं करना है। उल्टा मैं तो बोलूंगी, जिनके पास समय की कमी है, जिनके पास उतना ज्यादा समय नहीं है, वे अपने गृह मंदिर में श्यामा श्याम के श्री विग्रह ना विराज करा के श्यामा श्याम की नाम सेवा विराज कराइए। बहुत इजी हो जाता है, यही हमारे सदगुरुदेव भगवान जी बोलते हैं। और श्यामा श्याम की श्री विग्रह की अष्टयाम सेवा जितनी कठिन है, नाम सेवा की अष्टयाम सेवा उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि एक नाम सेवा छोटी है साइज में, दूसरी नाम सेवा उतना ज्यादा श्रृंगार कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। नाम सेवा को आप कैसे अष्टयाम सेवा कर सकते हो, मैं शॉर्टकट में पूरी अष्टयाम सेवा आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जगने के बाद जो पालनीय कर्तव्य है सब कुछ करेंगे। गुरु वंदना, इष्ट वंदना, आचार्य वंदना, हित सेवक जी की वंदना और अष्ट सखियों की वंदना करने के बाद हम व्रजरज अपने जिह्वा से थोड़ा सा लगा लेंगे। माथे में व्रजरज का तिलक अंकन करेंगे या तो फिर पूरे माथे में व्रजरज का लेप लगाएंगे। उसके बाद अष्टयाम सेवा शुरू करने से पहले हम किस भाव से श्री जी की सेवा करते हैं, हमारे साथ अपने आराध्य की, इष्ट की क्या संबंध हमने स्थापना किया है, उसके बारे में अपने आप को याद दिलाएंगे। जैसे कि हम सहचरी भाव से राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने भी अनुसरणकारी हैं, जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, सभी सहचरी भाव से श्यामा श्याम युगल सरकार के सेवा करते हैं, श्यामा महारानी की सेवा करते हैं। इसमें भी किसी सहचरी ने अगर श्री जी लालजू को बेटे बहू माना है, श्री जी लालजू के साथ वात्सल्य भाव का संबंध स्थापना किया है, मतलब लालजू को अपना बेटा और श्री जी को अपनी बहू मानती हैं, या तो फिर लालजू को अपना सखा और श्री जी को अपनी सखी मानती हैं, ये सब अपने आप को याद दिलाएंगे और वही भाव मन में पुष्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे युगल सरकार को जैसे हम निद्रा से जगाते हैं, वैसे ही नाम सेवा के सामने बैठकर हमें मन में ऐसा भाव करना है, आंख बंद करके ऐसा ही भाव करना है कि हम श्री जी लालजू के चरण दबा रहे हैं। धीरे धीरे कोमल हाथों से उनका उत्थापन हो जाएगा। उत्थापन के तुरंत बाद हम उनको कोई श्रृंगार नहीं कराएंगे, कोई स्नान सेवा निवेदन नहीं कराएंगे। पहले हम मंगला भोग निवेदन करेंगे। मंगला भोग में जैसे श्री विग्रह के सामने दूध, मिष्ठान, माखन, मेवा, पेड़ा, मिश्री आदि धराया जाता है, वही हम धराएंगे। उसके बाद श्री जी लालजू का जो नाम सेवा है, उनको ही श्री जी लालजू का भाव करते हुए हम मंगला आरती करेंगे। उन्हीं को लेकर हम वन विहार करा सकते हैं। वन विहार का मतलब वन में भ्रमण करने जाना नहीं है, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। अपने घर में जितनी भी छोटी करके क्यों ना हो, थोड़ा सा 2-4 पौधे वाला भी टेरेस गार्डन भी अगर हो हमारे पास, वहीं पे उनको एक सुंदर साफ सुथरा जगह बनाकर आसन विराज कराइए, उनके चौकी विराज कराइए, उसके ऊपर गादी जी लगा दीजिए, उसके ऊपर उनको विराज कराइए और वन विहार का पद गायन करिए। उसके बाद श्री जी लालजू का वन विहार हो गया। उसके बाद होगा स्नान सेवा। एक कटोरी में, एक पात्र में ऋतु अनुसार जल ले लीजिए। जल के साथ गुलाब जल, इत्र, फूल, इसका सेवा आप उनको निवेदन करिए, उनको स्नान कराइए। नाम सेवा जो है उनको स्नान कराइए। कोमल हाथों से उनको पोंछ लीजिए, उनको चंदन
चंदन से बढ़िया श्रृंगार करिए, केसर चंदन से श्रृंगार करिए, उनको फूल की माला पहनाइए, उनको आर्टिफिशियल जैसे ज्वेलरी के साथ हम लोग श्रृंगार करते हैं वैसे भी आप श्रृंगार करा सकते हो। पोशाक सेवा भी आप लोग निवेदन कर सकते हो, उनको विराज कराइए, उनको श्रृंगार भोग निवेदन करिए, श्रृंगार में जितनी भी आरती है वैसे ही आरती करिए। उनको श्रृंगार सेवा निवेदन करने के बाद फिर से आप लोग उनको झूले में विराज करा सकते हो, उनको वन विहार करा सकते हो। अभी ये सब क्रम करते करते राजभोग का समय हो गया है। जैसे श्री जी लालजू के श्री विग्रह को राजभोग निवेदन किया जाता है वैसे ही नाम सेवा अथवा छवि सेवा के सामने आप राजभोग निवेदन करिए। उनको राजभोग जैसे आप पद गायन करके पवाते हैं वैसे ही पवाइए। उसके बाद आपको यही भाव करना है कि राजभोग पाते पाते और पूरा जो सुबेरे से ये सेवा क्रम आप कर रहे हो नाम सेवा के साथ, तो उसी के चलते श्री जी लालजू श्रमित हो चुके हैं। श्री जी लालजू को पान की बीड़ी पवाकर अभी उनका जितना भी श्रृंगार आपने किया था सब हल्का कर दीजिए। हल्का करने के बाद उनको मध्याह्न शयन का पद गायन करते हुए उनको शयन करा दीजिए। फिर उसके बाद उनको उत्थापन सेवा, उत्थापन के बाद फिर से श्रृंगार सेवा थोड़ा बहुत कर दीजिए। श्रृंगार सेवा करने के पहले आप उनको थोड़ा सा सुकोमल वस्त्र से पोंछ लीजिए। उसके बाद जितनी भी आरती की क्रम है करिए। संध्या काल में आप उनको संध्या भोग निवेदन करिए, संध्या आरती करिए, बिल्कुल वैसे जैसे श्री जी लालजू के श्री विग्रह सेवा में आप लोग क्रम अनुसरण करते हो। अभी उनको फिर से आप वन विहार करा सकते हो, गर्मी का मौसम है, नौ विहार करा सकते हो, पद गायन करो। और उसके बाद धीरे धीरे जब शयन का समय आ जाएगा फिर जो क्रम है वही करते हुए उनको शयन सेवा निवेदन करिए। श्री जी लालजू के श्री विग्रह को जैसे सुबह मेरे नींद से जगाने के बाद हम सुकोमल वस्त्र से उनका हाथ मुख पोंछ देते हैं, दंत मर्जन करने की प्रक्रिया करते हैं, भाव करते हैं, वैसे आप नाम सेवा के साथ भी कर सकते हो। रात्रि में शयन कराने के पूर्व जैसे श्री जी लालजू के श्री विग्रह को हम दुग्ध पान कराते हैं, नाम सेवा के साथ भी वैसा ही करना है। जैसे शयन से पूर्व उनका सभी श्रृंगार हल्का कर दिया जाता है, सेम वैसा ही आपको करना है। इत्र सेवा भी आपको वैसे ही करना है और शयन करा देना है। सेवा में कोई अंतर नहीं है। आपके सामने चाहे एक कागज के टुकड़े में श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे लिखा हुआ हो, या तो फिर आपके सामने कोई वुडन बोर्ड में उनका नाम लिखा गया हो, या तो फिर छवि हो, कुछ भी आपके सामने हो, या तो फिर आपके गृह मंदिर में श्री जी और लालजू के पादुकाएं विराज कर रहे हो, आप अपने हृदय में भाव बना लीजिए और निष्ठा बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए कि हम स्वयं अपने इष्ट की अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है।